मैं बिनाका चेश आपको सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी आत्मसंगी। आधी रात थी। नदी का किनारा, आकाश में तारे स्थिर और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्ग संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थी जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती है या मुखमंडल पर छाया रहता है शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दक्षिणा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो गई जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वह अधीर हो उठी जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कंगारे, भयानक जंतु और उनकी डरावनी आवाजें, शव और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वे घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध भी किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नाव दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। माझी बोला, रात को नाव नहीं खुल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मनोरमा बोली, मैं रानी मनोरमा हूं, नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। माझी बोला, तब तो नाव किसी भी तरह नहीं खुल सकता, रानियों का इसमें निभा नहीं। मनोरमा बोली, चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूं, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं। माझी ने पूछा, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा ने कहा, जो तू मांगे। माझी बोला, आप ही कह दें। गंवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज ना मांग बैठूं जो उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा बोली, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से माझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वे कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थी, अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, माझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। माझी बोला, इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? मनोरमा ने कहा, सच्चे मोती हैं। माझी बोला, यह और भी विपत्ति है। माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोंपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं नहीं, मुझे यह हार नहीं चाहिए। मनोरमा ने कहा, जो कुछ तू मांगेगा वही दे दूंगी, लेकिन अब देर न कर। मुझ में अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। माझी बोला,
इससे भी कोई अच्छी चीज दे दीजिए। मनोरमा ने कहा, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती हूँ वह लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय पर इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। माँ जी ने पूछा, और क्या दीजिएगा? मनोरमा ने कहा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। माँ जी ने हंसकर कहा, इस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वह महल तो दिन में ही मुझे फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में ही समा जाएंगे, और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ? इतना माल असबाब कहाँ? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से करवाऊंगा? उसकी क्यारियां सूख जाएगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे, और अटारियों पर कबूतर और अबाबिलें घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था, अब वह आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह, तू फिर अपने मुंह से कुछ क्यों नहीं मांगता? आह, कितना विरागजनक राग है, कितना विहल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल किसी मस्ती है, पपीहे किसी वेदना है, श्यामा किसी विहलता है। इसमें झरनों का सा जोर है, आंधी का सब बल है। इसमें वो सब कुछ है। इसमें विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्म समाहित होती है और अंतकरण पवित्र होता है। माँ जी, अब एक क्षण का विलंब भी मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की यह दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। माझी ने कहा, आपका महल मेरे किसी काम का नहीं, मेरी झोंपड़ी उससे कहीं अधिक सुहावनी है। मनोरमा ने कहा, हाय, तो अब तुझे क्या दूं? यह संगीत नहीं है, यह सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। यह समस्त समूह गान का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोंपड़ी बुहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ भी चुनूंगी, तेरे झोंपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया। अब इस चाह में दाह है, अब यह सिर तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में माझी के निकट जाकर उसके पैरों में गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया। वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मैं हवा में उड़ जाती हूँ,
उसे अपने पार्श्व देश के तारे झलमिलाते हुए दिखाई देते थे, उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकल रहा था। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वे स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुख से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी।